के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सत्ता से बाहर होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। इसीलिए उनकी ये उम्मीद अब जीत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। भारी घमासान के बाद भले ही सत्ता की कुर्सी बीजेपी और शिंदे गुट के हाथ में चली गई हो, लेकिन जनता ने विधान परिषद चुनावों में भरोसा और विश्वास शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर दिखाया है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में आलम तो ये रहा है कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के गढ़ तक में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। क्या चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए हैं जिससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा एनडीटीवी की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका। तो आप देख सकते हैं गृह क्षेत्र यानी कि गढ़ में बड़ा झटका लगा है। किसके गढ़ में बड़ा झटका लगा है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गढ़ में। और उसी के साथ आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ तक में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट नहीं बचा पाई और महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत गया है। खबर में देखिएगा लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने सबसे प्रमुख गढ़ों में से एक करारा झटका लगा है, जब नागपुर में महाराष्ट्र विधान परिषद सीट के चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के प्रत्याशी ने पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। इसी के साथ में लिखा है कि इस परिणाम को वैचारिक संगठन आरएसएस के मुख्यालय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो बीजेपी को ने आप जानते हैं कि बीजेपी ने कैसे शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी को झटका दिया और कुर्सी अपने खेमे में कर ली, महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को झटका झेलना पड़ रहा है। वो भी किस तरीके से, कितना बुरा हाल हो रहा है चुनाव में, सुनिएगा। इसमें लिखा है कि अधिकारियों ने बताया है कि शिवसेना के असंतुष्ट एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे को हटाकर जून महीने में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद राज्य में हुए इस चुनाव में नागपुर टीचर सीट पर एमवीए के सुधाकर अब्दले ने बीजेपी समर्थित नागो गनार पर जीत हासिल की है। तो नागपुर, जो कि आप जानते हैं कि आरएसएस का भी गढ़ माना जाता है, उनकी भी सीट उनका भी काफी ज्यादा दबदबा आप जानते हैं। उसी के साथ नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस तो हैं ही, वहां पर बीजेपी नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीत गया है। सुधाकर अब्दले जीत गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से विक्ट्री का सिंबल दिखाकर वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा हुआ इस चुनाव के बारे में भी आपको बता देते हैं जिसमें बीजेपी को झटका लगा और कितना तगड़ा झटका लगा है, कितना भारी मतों में अंतर है, वो भी सुनिएगा। इसमें एनडीटीवी की खबर में आगे लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव मुख्य रूप से भाजपा और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के सत्तारूढ़ गठजोड़ और उद्धव ठाकरे के शिवसेना खेमे कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी वाले एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी समर्थित उम्मीदवारों के बीच था। यानी कि मुख्य रूप से ये जो चुनाव हुआ था, विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था, ये दो पार्टियों के बीच था। इसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट था। इसमें आगे लिखा है कि 5 परिषद सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल, इसमें शिक्षकों से 3 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 2 सीटें शामिल हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 7 फरवरी को समाप्त हो गया और इसमें वोटिंग हुई और इसी के साथ में सोमवार को वोटिंग हुई। और इसमें लिखा है कि कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले और वोटर्स के रूप में नामांकित शिक्षक और स्नातक इन चुनावों में मताधिकार का उपयोग करने के पात्र थे। तो ये उच्च सदन का चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव था। आम पब्लिक ने ज्यादा वोट नहीं किया, लेकिन आम पब्लिक में आपको बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण तबके ने वोट किया, जिसमें शिक्षक और स्नातक यानी कि ग्रेजुएट शामिल हैं। तो शिक्षकों और ग्रेजुएट्स ने जब वोट किया है तो भरोसा जताया गया है महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर। किस तरीके से धोखे के आरोप लगते हैं, 50 खोखे एकदम हो गए। आप जानते हैं किस तरीके की नारेबाजी की गई है एकनाथ शिंदे गुट को लेकर।
वही आप देख सकते हैं कि अब शिक्षकों को और पढ़े लिखे युवाओं को इसीलिए भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और शिंदे गुट पर। इसलिए ताबड़तोड़ वोटिंग की गई है और इस वोटिंग में कितना पिछड़ गई है भारतीय जनता पार्टी वो भी सुनेगा। खबर देखिएगा आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि इस विधान परिषद चुनाव में महाविकास उम्मीदवार सुधाकर अदाबले जो हैं उनको 16,700 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार एनजी गानार को 8,211 वोट मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2 गुने वोट मिले हैं जो सुधाकर अदाबले हैं उनको। इसमें आप देख सकते हैं कि वह सीट जिस मौजूदा एमएलसी थे, यहाँ सुधाकर अदाबले 8,479 वोटों से विजयी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी और उसी के साथ शिवसेना ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को दुगने वोट हासिल करके पछाड़ दिया है। तो का कितना भारी अंतर है, लगभग 8,000 से ज्यादा वोटों से अंतर से महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एनजी गानर उनको हरा दिया है। 2 गुने वोट हासिल किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार चुके हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर अदाबले जीत चुके हैं। ये वो गढ़ है, ये वो सीटें हैं जहां पर दबदबा चलता है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन हाल क्या हो चुका है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। 2024 में महाराष्ट्र में भी चुनाव है और उस चुनाव होने से पहले इस चुनावी नतीजे से इतना तो लग ही रहा है, इतना तो साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में खराब है। क्योंकि जब दिग्गज नेताओं के गढ़ में ही इस तरीके के झटके लगेंगे और सत्ता परिवर्तन के बाद पहले चुनाव में इस तरीके से हार जाएंगे तो सवाल तो उठता ही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, उसी के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से ताल ठोक रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि लड़ाई लंबी चलने वाली है और सत्ता परिवर्तन के बाद जो पहला चुनाव हुआ है उसमें भी बीजेपी अपनी पहुंच नहीं बना पाई है, बीजेपी अपना सिक्का नहीं चला पाई है। तो अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पर बीजेपी का सिक्का चलेगा या फिर कि नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी अपनी साख महाराष्ट्र में बचा पाएगी, क्या लोकसभा चुनाव में कमाल दिखा पाएगी? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।